पार्शियली फ्रैक्शन से रिलेटेड 3 केसेस के बारे में डिस्कस किया था और इनको समझने की कोशिश की थी। आज हम एक एक केस को लेके उसके बेस पे एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे आपको इजीली पूरा समझ में आ जाएगा। मैं पहले दोनों केसेस सेम टू सेम है इसलिए मैं दोनों से रिलेटेड एग्जांपल को साथ में सिखाऊंगी और तीसरे केस को हम अलग डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट केस था इफ डिनोमिनेटर 1 पावर एंड विदाउट एनी रिपीटेशन। इफ डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है वो 1 पावर में है और विदाउट एनी रिपीटेशन है तब हमें क्या करना है। और सेकंड केस था डिनोमिनेटर के फैक्टर है वो 1 पावर में ही है और विथ रिपीटेशन है। कुछ खास डिफरेंस नहीं है दोनों एग्जाम्पल को भी अपन सेम ही सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के बेस पे समझाने की कोशिश करूंगी। ये एग्जाम्पल मैं आपको पूरा समझाऊंगी, नेक्स्ट मैं आपको डिवाइड करके इजीली समझा दूंगी ताकि आप इंटीग्रल इजीली कर पाए। अब इस इक्वेशन में पॉलीनोमियल के फैक्टर किए हुए हैं, 2 फैक्टर किए हुए हैं और दोनों में देख रहे हैं हम कि फर्स्ट केस अप्लाई हो रहा है, एक्स की पावर दोनों में 1 है और एक भी फैक्टर है वो रिपीट नहीं हो रहा है। सो x माइनस 1 x माइनस 2 कोफिशिएंट लेंगे a b। हमें कोफिशिएंट a और b की वैल्यू फाइंड करनी है दोनों इक्वेशन के बेस पर। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। अब हम कोफिशिएंट a की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने a की वैल्यू x माइनस 1 इक्वेशन से फाइंड की है तो हम इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ इस इक्वेशन से फाइंड की इसलिए इस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट नहीं करनी। सिमिलर जब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x माइनस 2 वाली इक्वेशन में हमें x की वैल्यू पुट नहीं करनी है। आप देख लीजिए x की वैल्यू 1 है तो 3 मल्टी 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 2। a की वैल्यू आ गई -2, सिमिलर b की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू पुट नहीं करनी है। b की वैल्यू होगी 5। अब नाउ पुट इन इक्वेशन वैल्यू a एंड b। दो टर्म से में इजीली डिवाइड हो गया और a और b कोफिशिएंट की वैल्यू भी हमने फाइंड कर दी और ये इंटीग्रल आप इजीली कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। वन अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है log x माइनस 1। x माइनस 2 का इंटीग्रेशन होता है log x माइनस 2। इस टाइप से हमें ये पार्शियली इंटीग्रेशन से रिलेटेड जब भी इक्वेशन दी हुई हो तो उनको डिवाइड करना है 2 पार्टों में। जितने फैक्टर दिए हुए हो इतने टर्म्स में ये इक्वेशन डिवाइड होगी। फिर हमें 2 कोफिशिएंट लेने। कोफिशिएंट आपको इस इक्वेशन के टाइप के बेस पे लेने। अब ये इक्वेशन दोनों लीनियर दी हुई है इसलिए हमने ए और बी सिंगल कोफिशिएंट लिए। लेकिन जैसे कि हमारा थर्ड केस है उसमें हमें इक्वेशन सेकंड पावर में दी होगी तब हमें कोफिशिएंट अलग अलग लेने। वो हम तीसरे केस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिख दिया सेकंड केस के बेस पर लिखा हुआ एग्जाम्पल है। इसमें आपको साफ दिख रहा है कि x की पावर दोनों में 1 है और दोनों में जो इसके फैक्टर किए हुए वो रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था, दोनों में एक भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा था। दोनों केसेस में एक ही डिफरेंस है, इसमें विदाउट रिपीटेशन है और इसमें विथ रिपीटेशन है। तो आपको एग्जाम्पल देखते ही समझ में आ जाएगा ये विथ रिपीटेशन है क्योंकि ये फैक्टर x माइनस 2 फैक्टर भी 2 बार रिपीट हो रहा है एंड x प्लस 3 फैक्टर भी 2 बार
रिपीट हो रहा है। तो कौन सा केस है ये पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको मैं ये एग्जांपल आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, बस आपको इसको डिवाइड कैसे करना है यही बताऊंगी। इंटीग्रेशन आप इजीली कर पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी फैक्टर किए हैं, 4 फैक्टर किए हुए हैं, तो इस एग्जांपल में 4 टर्म्स बनेगी। x-2 प्लस x-2 प्लस x+3 प्लस x+3, x-2 सेकेंड, x+3 सेकेंड। कोफिशिएंट लेंगे a, b, c एंड d। 4 फैक्टर थे तो 4 टर्म्स बन गई। अब इनका इंटीग्रेशन, अब a एंड b, a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको इसको इक्वल टू 0 रखना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तब इसको इक्वल टू 0 रखना है। और इसमें जिस इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट नहीं करनी है। a, b, c और d चारों कांस्टेंट की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इन कांस्टेंट की वैल्यू इनमें पुट करने के बाद आप ये इंटीग्रल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट थर्ड केस है, हम वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।